नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेम आपकी परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाते हैं यानी उन्हीं सवालों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपसे एक विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का रीजनिंग सेट यानी बात अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए तो आपके सामने दिया हुआ है कितना, पहला प्रश्न दिया है। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपको आता हो तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न यानी आप क्या है अच्छी से समझते हुए चलना। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए आकृति चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है यानी कि चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर खाली यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है यानी कौन सी संख्या आएगी। तो आपके सामने क्या 4 विकल्प दिए गए हुए इस प्रकार से, तो आपको बताना है यानी कि सबसे पहले आप क्या किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि आपको इसमें देखना है यानी कि इस पहले वाले को किस प्रकार लिखा होगा। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी सेम वही तरीका इसमें लगाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कितना यानी 64 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है 36 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 49 यानी 49 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या बीच में कितना 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें क्या करें यानी कि देखिए 64 कितने यानी कितने का स्क्वायर है, तो अगर हम देखेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 अठैया 64 इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना 36 दिया हुआ है, कितना 36, तो अगर हम यहाँ पर कितना 6 का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पर यानी 49 दिया है, यहाँ पर कितना हुआ 7 का। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए अगर हम देखें 8 और 6 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 21 हो जाएगा 21। ठीक है, तो 14 और 7 कितना 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर देखिए 121 दिया हुआ है, तो 121 कितने का स्क्वायर है, तो बताइए 11 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर। अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 21 यानी कि कितना दिया हुआ है यानी कि 81 यानी कि 81 दिया हुआ है। तो अगर हम देखें इसमें कितना 9 का स्क्वायर है, कितना 9 का, अगर 9 नम कितना होता है 81 होता है। ठीक है, कितना 81। ठीक है, यहाँ पर कितना था 121 कितना 11 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का कितना 81। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ कितना 100, अब 100 का क्या करेंगे यानी किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इनको क्या कर दें इनको भी क्या योग कर दें, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें क्या 9 को भी जोड़ देंगे, 21 और 9 कितना 30 यानी कि 21 और 9 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। तो 30 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा यानी टायर फर्स्ट में सर परीक्षा सन 2000 कितना 15 में पूछा गया था, और आपके एसएससी स्नातक यानी कि 1999 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सेम आपके जो भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका आप उत्तर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, शब्दों को समझते हुए एक सही वैन का निर्माण करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है यानी कि सही वैन डायग्राम चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं शब्द क्या है। देखिए मोटरों, कारों, उसके बाद क्या है ट्रक दिया हुआ है। तो किस प्रकार से वैन डायग्राम बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए आपको इस प्रकार से सर्कल बना लेना है। एक किसका बना लेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा ये मोटरों का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोटरों। ठीक है, मोटरों, उसके बाद मोटरों का हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है कारों का किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से कारों का। ठीक है, कारों का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कारों, यहाँ पर लिख देते हैं कारों, एक सेकंड। ठीक है, कारों हो गया। अब देखिए अब क्या है, देखिए ट्रक है, ये क्या है बताइए। तो देखिए एक सेकंड, ये ट्रक है जो क्या होगा, ये भी तो क्या है
यानी कि क्या है, गाड़ी है यानी मोटर है। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, तो कुछ नहीं करना, एक सेकंड, हाँ अब देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, मोटरों, तो मोटरों का किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे मोटरों यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, संबंध देखना है, मोटरों या कारों या ट्रक। ये क्या कार है, जो क्या है, या मोटर है, या ट्रक है, ये भी क्या मोटर है, बताइए। यानी कि ट्रक है जो क्या मोटर है, तो जी हाँ बिल्कुल है। तो किस प्रकार से आप किसके यानी कि किसके अंतर्गत रखेंगे बताइए। यानी कि कार है और ट्रक, ये क्या है, ये भी तो मोटरों हैं, यानी कि मोटर है ना। तो क्या करेंगे, यानी इन दोनों के अंतर्गत, क्या मोटरों के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। और क्या करेंगे, कार, तो कार का क्या कर देंगे, इस प्रकार से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कार का हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, समझते चलिए। देखिए ये वाला कार का हो जाएगा, और ये वाला है जो सर्कल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रक का हो जाएगा, क्या, ट्रक का, ठीक है। इस प्रकार से ये बड़ा वाला है, ये किसके अंतर्गत आएगा, यानी मोटरों को अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आपके यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था, देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा सन 2011 को, ठीक है। उसके बाद एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा करना 11 और सन 2012 को, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वह कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, तो आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, शब्द, आपको यानी कि शब्दों का प्रयोग करके इसमें से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यानी कि शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, और शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए यह भी आपके एसएससी एमटीएस का यानी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए परीक्षा कितना सन 2014 को पूछा हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम इसमें देखें, यानी कि किस प्रकार से करेंगे, देखिए अगर हम देखें इसमें पहली वाली को लें, क्या होगा, RAIN। तो देखिए इसमें R भी दिया है, A भी दिया है, I भी दिया है, और N भी दिया हुआ है। अगर हम देखें B वाले को, तो DRUM, तो इसमें देखिए DRUM, इस यह भी मिल गया। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए क्या है C वाले में, TRAIN, ठीक है, TRAIN दिया हुआ। तो देखिए TRI, और यहाँ पर देखिए A, उसके बाद N, तो क्या ये भी बन जाएगा। अगर देखिए हम इसमें क्या है, देखिए डी वाले में देखिए, तो इसमें क्या है, DA, तो इसमें देखिए डी भी मिल गया, ए भी मिल गया। अगर हम देखें ई, तो इसमें कहीं पे आपको ई नज़र आ रहा है, तो देखिए ई आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जो ई शब्द है, क्या ई शब्द कहीं पर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपको, यानी क्या बताना था, जो भी यानी शब्दों का विकल्प, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता, तो क्या होगा, ये डी वाला ही, इसमें क्या है ई, तो यह वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यह रहा आपके सामने कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए समझते चलिए। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यानी संबंधित संख्या पूछा है। किस प्रकार से, देखिए यानी कि 15 को क्या लिखा हुआ है, यानी कि 28 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 30 को आपको बताना है, यानी 30 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको यह बताना है। तो बताइए इसका उत्तर समय यानी क्या सही हो सकता है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें 15, अगर इसमें 15 का क्या करेंगे, यानी कि 15 को क्या करें, यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे 6, यानी 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना, 6 चंग 36, इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम इसमें 15 का क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या जोड़ने पर नहीं होगा, अगर हम इसमें गुना करेंगे, तो अगर इसमें क्या कर दें, 2 का गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, ठीक है, 30। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें 30, इसमें भी 30 गुने 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 दूना के 60 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें कितना दिया है, यहाँ पर 30 आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर कितना है, 28 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से 2 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 60 में से 2 को भी घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 58 आ जाएगा, कितना, यानी 58 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यानी 58, यानी डी वाला हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या 15 में यहाँ पर अगर हम 2 का गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 30। अगर हम इसमें से 2 को घटाएंगे इससे यानी कि सेम ट्रिक आपको इस वाले में लगानी है, यानी कि इस 30 यानी कि 30 का क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे 2 का गुना कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर क्या आएगा 60 आएगा, उसमें से क्या 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर यानी 58 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या पांचवा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम इसीलिए बोल रहे हैं आपकी परीक्षा में सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करते जरूर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलना है। ठीक है, तो देखिए दिए गए प्रश्न में उचित वेन आरेख का चुनाव करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी उचित वेन आरेख यानी कि सही वेन डायग्राम चुनना है। देखिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ, चूना सीमेंट ईंट। तो इसमें क्या चूना सीमेंट ईंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन शब्दों को समझेंगे। देखिए चूना क्या होता है, यानी कि चूना पोतने वाला। ठीक है, उसी प्रकार सीमेंट क्या होता है, यानी कि ये छापने वाला किसी को प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया ईंट। ईंट क्या आती है आप, यानी कि मकान बनाने के काम आती है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस प्रकार से एक सर्कल बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये चूना का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखे देते हैं चूना। ठीक है, इस प्रकार से ये चूना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है सीमेंट, तो सीमेंट का भी इस प्रकार से बना लेंगे सीमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखे देते हैं सीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, ईंट। तो ईंट का भी क्या बनाएंगे, इस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से इस यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या ईंट का बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईंट का हो जाएगा। ठीक है, ईंट का तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप बना लेंगे, यानी कि ईंट चूना सीमेंट क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग, चूना क्या है, चूना अलग काम में आता है, सीमेंट क्या है एक अलग काम में आता है। ठीक है, उसी प्रकार ईंट क्या है, मकान बनाने के काम आती है। तो क्या है ये, यानी कि जो हमारे क्या शब्द दिए गए हुए हैं ये क्या है अलग अलग है। तो इनका यानी कि सर्कल यानी कि वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। देखिए क्या करना है, देखिए चूना जो शब्द है ये क्या अलग है, उसी प्रकार सीमेंट का क्या काम क्या है, इसका भी अलग है। ठीक है, उसी प्रकार ईंट का काम क्या है, यानी कि इससे मकान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यह रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए, तीसरे का संबंध चौथे से है उसी प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार पहले का संबंध क्या है दूसरे से, उसी प्रकार क्या होगा इस तीसरे का संबंध इस क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि चौथे से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए दिल्ली का क्या है भारत लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली का भारत, यानी क्या पूछ रहा है राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यूक्रेन का क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कौनिया हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा, या कीव हो जाएगा, या डी वाला शिकागो हो जाएगा। बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर, बताइए कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए दिल्ली का क्या होता है, यानी दिल्ली की राजधानी क्या है, यानी कि भारत, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ पर हो, यानी दिल्ली पर है। ठीक है, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, उसी प्रकार यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। आपको पता नहीं होगा इसीलिए बोलते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। इससे क्या होगा आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिलेगी, जिससे क्या होगा यानी कि इतने एग्जाम क्या है आपके नज़दीक आ रहे हैं, जिससे क्या होगा आपकी और भी मदद हो सकेगी। ठीक है, आप इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो सके। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपकी सभी जवाबों का यानी कमेंट में जवाब पढ़ते हैं, उनका जवाब भी उत्तर आपको देते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या पूछा है, यानी कि यहाँ पर क्या है एक आकृति दी गई हुई इस प्रकार से, यहाँ पर क्या दिया यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का
चिन्ह दिया। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें क्या, यानी कि ये क्या करेंगे, इसकी जो भी यहाँ पर क्या है संख्या दी गई, इनका क्या करेंगे पता करेंगे, यानी किस प्रकार से दी गई होंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, देखिए उसके बाद क्या है 3 दिया हुआ, उसके बाद कितना 9, उसके बाद देखेंगे 7, उसके बाद 5 हुआ, उसके बाद 9, यहाँ पर देखिए कितना 27 हुआ, फिर यहाँ पर देखेंगे कितना 21 हुआ। अगर हम इसमें देखें क्या हो रहा है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर देखिए 7, तो यहाँ पर देखिए 7 और 21, यानी कि इसका क्या कर देंगे 7 × 21, अगर 7 का गुना क्या कर देंगे 3 में कर देंगे, 7 × 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 3 का गुना अगर हम देखें यहाँ पर करेंगे, यानी कि सामने सामने देखिए इस प्रकार से, अगर 3 गुने क्या कर देंगे 3 कर देंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसके सामने क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार हम देखें 9 9 × 3 = 27, तो यहाँ पर भी 9 × 3 = 27 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें 5, तो 5 का गुना क्या कर देंगे 3 में कर देंगे, यहाँ पर देखिए 5 गुना यानी किस, यानी 5 का गुना किस में 3 में, यानी कि 3 में कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 3 क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 15, तो देखें 15 आपके किस ऑप्शन में है, देखिए सी वाले ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अगर हम 3 का गुना क्या कर देंगे 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 5 का गुना क्या कर देंगे 3 में कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो 15 हमारा यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था, यानी कि 3 का गुना कर रहा था सभी में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 8वां प्रश्न दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार बी का संबंध यानी कि डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। तो आपको बताना है जिस प्रकार बी का संबंध यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बी का संबंध क्या है, देखिए क्या है डाउट, यानी कि यहाँ पर लिखे देते हैं डी, उसके बाद क्या है OUBT, यानी इससे। ठीक है, अब आपको बताना है एच का संबंध बताना है। ठीक है, एच का संबंध, तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें डाउट, यहाँ पर क्या है DOUBT, तो इसमें क्या है बी शब्द क्या है दोस्तों बताइए, यानी कि इसमें डाउट में साइलेंट है, क्या है साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साइलेंट। ठीक है, साइलेंट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए हाउस, होप या हैबिट या होनेस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो होनेस्ट है यहाँ पर लिख देते हैं होनेस्ट, इसमें क्या होता है एच जो शब्द है साइलेंट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको क्या कहोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि एच है जो इसका क्या हो जाएगा, यानी होनेस्ट यानी कि बी वाले से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार बी में यहाँ पर देखिए बी का संबंध क्या डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध होने से हो जाएगा, यानी कि इसमें बी वाला है जो बी वाला साइलेंट है, उसी प्रकार इसमें एच साइलेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या 9वां क्वेश्चन दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको क्या करना है समझते हुए चलना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि इसमें भी देखिए उसी प्रकार का प्रश्न पूछा है। देखिए जिस प्रकार यानी कि इसका संबंध इस दूसरे वाले से उसी प्रकार इसका तीसरे वाले से यानी तीसरे का चौथे वाले से होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम देखें जी से कहाँ पर जाएँ, जी पर जाएँ, तो जी के बाद क्या आता है एच, उसके बाद जी दी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा जी के बाद एच के बाद यहाँ पर देखिए जी एच, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए अगर हम देखें यहाँ पर लिख देते हैं जी, उसके बाद अगर हम देखें कहाँ पर जाएँ जे पर जाएँ, तो कितना हुआ जी के बाद एच, यहाँ पर लिख देते हैं एच आ जाएगा, उसके बाद एच आई आ जाएगा, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा जी आएगा। तो देखिए अगर इसमें कितना किया हुआ है, यानी कि कितना 3 प्लस हो रहा है, यानी कि 3 प्लस हुआ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सभी में, अगर हम देखें टी के बाद कहाँ जाएंगे डब्लू पर जाएंगे, डब्लू पर, तो क्या होगा टी के बाद यू भी डब्लू, इसमें भी क्या हो रहा है टी में भी, यानी कि टी से कहाँ जाएंगे डब्लू के पास जाएंगे, तो इसमें भी क्या हुआ 3 प्लस हुआ। ठीक है, 3 प्लस हुआ। उसी प्रकार यू के बाद कहाँ जाएंगे, तो
यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स के पास जाएंगे, ठीक है। तो यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स। तो इसमें भी क्या हो रहा, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यू के बाद, देखिए यू के बाद भी डब्ल्यू, यानी कि यू के बाद का एक्स पर जाना है, यू के बाद क्या आएगा, भी आएगा, डब्ल्यू आएगा और एक्स आएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं यू के बाद कहाँ एक्स पर गए, कितना 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस। तो अगर हम इसमें देखिए क्या कर रहा है, यानी कि 3 प्लस कर रहा है, तो क्या होगा, यही संबंध आपको, यानी कि यही तरीका क्या लगाना है, इसमें लगाना है, ठीक है। तो इसमें लगाना है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा, सी में अगर हम क्या 3 को जोड़ देंगे, सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ, तो एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ आ जाएगा। उसके बाद एम में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, एम में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, एम में क्या 3, तो देखिए एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी, तो पी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एन में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, क्या 3 को, तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी यानी कि सॉरी एफ आएगा, पी आएगा और क्यू आएगा, एफ पी क्यू। तो एफ पी क्यू किस ऑप्शन में, तो आपकी बी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्या 10वां क्वेश्चन दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको आयत की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए इस प्रकार से क्या है आकृति दी गई हुई है। देखिए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान। देखिए 1 2 3 आपको इस प्रकार से नंबर डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3, इसको क्या करेंगे 1 + 2 + 3, इनको जोड़ देंगे आपस में, क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या, अगर और कोई बन रहा है तो देखिए इसमें देखेंगे, अगर हम देखिए और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कुल कितने हैं, तो हमारे 6 आयत हो जाएंगे, यानी डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो डी वाला क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्या यानी कि पेपर में जब भी आपका एग्जाम हो तो आपको क्या करनी है, ट्रिक लगानी है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बस तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे क्या हो सके बाकी लोगों की भी क्या हो सके, मदद हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।